अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आपकी कोर्स इंस्ट्रक्टर लेक्चर आयशा तारिक और जो हम अपना कोर्स स्टडी कर रहे हैं उसका नाम है थर्मल एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। बेटा आज हमारा ये लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हम डिस्क्राइब करेंगे बेसिकली जो मेन टॉपिक है वो है मल्टीप्लिसिटी फंक्शन। इसमें हमारा मल्टीप्लिसिटी फंक्शन को समझने के लिए दो और टर्म्स को समझना जरूरी है, माइक्रोस्टेट एंड मैक्रोस्टेट को। आप इन दोनों टर्म्स को ऑलरेडी पोस्टुलेट में स्टडी कर चुके हैं कि माइक्रोस्टेट क्या होती है, मैक्रोस्टेट क्या होती है। विद एग्जांपल्स आपने इसको समझा था, उसको अब एक दफा दोबारा रिपीट कर लेंगे। हम कहते हैं कि अगर हम सिस्टम को एज अ होल कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स के तौर पे कंसीडर करें और यूनिकली आइडेंटिफाई ना करें चीजों को, जैसे एग्जांपल वहां पे की थी ना, हमने कहा 3 बॉल्स हैं और बॉल्स को फेंकने, बॉल्स को 2 बॉक्सेस के अंदर क्या किया जा सकता है, रखा जा सकता है, ड्रॉप किया जा सकता है। तो उसमें जो हमारे पास मैक्रो स्टेट थी वो क्या थी कि हमारे पास तीनों बॉल्स बॉक्स नंबर 1 में हो सकती हैं, तीनों बॉल्स बॉक्स नंबर 2 में भी हो सकती हैं, बॉक्स नंबर 1 में 2 और बॉक्स नंबर 2 में कोई एक हो सकती है, इसी तरह बॉक्स नंबर 2 में 2 और बॉक्स नंबर 1 में एक हो सकती है। मतलब ये कुछ मैक्रो स्टेट थी जो कि हमने सिस्टम के जो पार्टिकल्स थे उनको आइडेंटिफाई, यूनिकली आइडेंटिफाई किए बगैर हमने क्या किया था, उसकी प्रॉपर्टीज को अगर स्टडी करें, जैसे कि कौन सी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, टेम्परेचर हो सकता है, इसके अलावा एनर्जी। ये तो हमने एक मैकेनिकल सी एक डेली लाइफ वाली एग्जांपल दी ना, बॉक्स और बॉल्स वाली। लेकिन अगर हम लोग थर्मोडायनेमिकल सिस्टम की बात करें जिसमें क्या होता है, गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक टाइप की गैस हो सकती है, एक से ज्यादा टाइप्स की गैसेस हो सकती हैं, ठीक है, एटम्स के अलग अलग तरह के एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो उसमें उसको जब हम किसी कंटेनर्स में या किसी सिस्टम में, किसी फेस स्पेस में अगर रखना चाहें, तो अगर हम उसको यूनिकली हर पार्टिकल की अलग अलग प्रॉपर्टी को डिस्कस ना करें कि ये फला है या ये फला है, तो अगर हम लोग जनरलाइज्ड बात करें कि इतने नंबर ऑफ एटम्स जो है या इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की ये एनर्जी है, इतने मॉलिक्यूल्स की ये एनर्जी है, इसका ये टेम्परेचर है, इसका ये टेम्परेचर है, तो मैक्रोस्कोपिकली एक लार्ज स्केल पर बात करें तो उस प्रॉपर्टी को या उस स्टेट को कहा जाएगा मैक्रो स्टेट। लेकिन अगर हम हर पार्टिकल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर दे, जैसे हमने बॉल्स को आइडेंटिफाई कर दिया था लेबल करके कि बॉल ए बी एंड सी है, तो उसके बाद हमारे पास क्या आई थी, नंबर ऑफ एक मैक्रो स्टेट के अंदर। यानी एक मैक्रो स्टेट क्या थी कि बॉक्स नंबर 1 में 2 बॉल्स हो सकती हैं और बॉक्स नंबर 2 में एक बॉल हो सकती है टोटल। तो इसके लिए जो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स आई थी बॉल्स को आइडेंटिफाई करने के बाद, वो फर्दर 3 माइक्रो स्टेट्स आ गई थी 3 बॉल्स के लिए, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं कि जब हमने सिस्टम को स्पेसिफाई कर लिया इंडिविजुअल पार्टिकल्स को, तो जो हमारे पास सिस्टम होगा वो क्या कहलाएगा, माइक्रोस्टेट कहलाएगी, उसकी जो कंडीशन होगी। लेकिन अगर हम स्पेसिफाई ना करें और उसको हम सिर्फ क्या टेम्परेचर एनर्जी वगैरह मैयर करें, तो हम उसे क्या कहेंगे, मैक्रोस्टेट कहलाएंगे। अब देखिए कि हमारे पास जो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स हैं किसी भी मैक्रो स्टेट के अंदर, जैसे मैंने अभी आपको बताया मैक्रो स्टेट हमारी क्या हो सकती थी, 2 और 1। बॉक्स नंबर 1 में हमारे पास 2 बॉल्स और बॉक्स नंबर 2 में हमारे पास एक बॉल हो, तो ये थी मैक्रो स्टेट। इसके अंदर जितनी माइक्रो स्टेट थी हमारी एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, कितनी माइक्रो स्टेट थी, टोटल 3 माइक्रो स्टेट थी। तो वो क्या कहलाएगी, मल्टीप्लिसिटी, मल्टीप्लिसिटी कहलाएगी उस मैक्रो स्टेट की। या दूसरे अल्फाज में हमने जब पोस्टुलेट्स पढ़ा था तब उसे फ्रीक्वेंसी कहा था, ठीक है। नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स जो किसी भी मैक्रो स्टेट के अंदर होंगी वो क्या कहलाएंगी, मल्टीप्लिसिटी कहलाएगी उस मैक्रो स्टेट का। इस टॉपिक में हमारा जो आज का टॉपिक है उसमें हम स्पेसिफिकली क्या करना है, हमने इसी मल्टीप्लिसिटी का जो फंक्शन है, इसको बेसिकली जो इक्वेशन है, इसकी जनरलाइज फॉर्मूला एक ड्राइव करना है, ठीक है, एग्जाम्पल्स को समझते हुए। इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमने टू स्टेट एग्जाम्पल्स के थ्रू ही हमने समझना स्टार्ट करना है। एक टू स्टेट सिस्टम है, हमने क्या किया, हमारे पास टू स्टेट सिस्टम क्या है, हमारे पास 3 कॉइन्स हैं। कॉइन्स का आपको पता है 2 स्टेट ही होती है, या तो कॉइन के ऊपर हेड आता है या कॉइन के ऊपर टेल आता है, ठीक है। ये टू स्टेट सिस्टम है सारे के सारे। हमारे पास 3 तरह के कॉइन्स हैं, एक उसमें से एक पेनी है, एक निकल है और एक डाइम है। आप बेसिकली ये असल में ना यूनाइटेड स्टेट्स में मोस्टली जो यूज होते हैं इस पेनी, या जैसे आप कह सकते हैं कि अठन्नियां कहते होते थे, निकल उसके ऊपर चवन्नियां हो गई, और डाइम बेसिकली फॉर एग्जांपल आपके पास हो गए 1-2 रुपए के सिक्के। तो इस तरह के वहां पे ना कुछ करेंसी यूज की जाती है कॉइन्स की फॉर्म में। तो ये 3 तरह के कॉइन्स हैं। अब हमें कि वो कह रहे हैं कि आप बताएं कितनी आउटकम्स आएंगी, और पहले क्वेश्चन ये है। तो इसके लिए हम क्या करते थे, कुछ इस तरह का आपने स्टैट्स पढ़ी होगी या जहाँ पे आपने पढ़ा होगा, तो कुछ इस टाइप का आप लोगों ने मैथमेटिकल में करा करके आए हुए हैं कि पहले आपने पेनी के लिख लिया है, फिर निकल लिख लिया है ब्लॉक में, फिर डाइम लिख लिया है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास टोटल
कितनी वो है कॉइन्स हमारे पास टोटल 3 कॉइन्स है। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ आउटकम्स आएंगी वो टोटल आएंगी 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 क्या होता है 8। हमारे पास आप लोगों ने ये फॉर्मूला आई डोंट नो कि आप लोगों ने को याद है या नहीं। बहरहाल हमारे पास 2 की पावर 3 टू स्टेट सिस्टम है इसलिए 2 और 3 कॉइन्स है 2 की पावर 3 टोटल 8 आउटकम्स आएंगे। 8 आउटकम्स लेने के लिए हमने क्या किया सबसे पहले पेन ही था उसके हम जो अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन यही होते हैं कि पहले चारों हेड लिख दें फिर उसके बाद चारों टेल लिख दें इसके। जबकि निकल का क्या करें 4 की बजाय पहले 2 हेड 2 टेल 2 हेड 2 टेल इस तरह लिख दें। जबकि डाइम का हेड टेल हेड टेल हेड टेल कुछ इस तरह करके लिख दें तो वो ज्यादा अच्छी कॉन्फ़िगरेशन होती है आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। तो आप देखें बेसिकली एक लाइन में जो है ना वो एक एक माइक्रो स्टेट है। ठीक है। मैक्रो स्टेट क्या हो सकती है ये अब कहते हैं हाउ मेनी आउटकम्स कितनी आएंगी आउटकम्स कैसे निकालेंगे 2 की पावर आपने क्या निकाल लगानी है 8 लगानी है और 3 लगानी है क्योंकि 2 स्टेट सिस्टम है और 3 तरह के कॉइन्स है हमारे पास 2 की पावर 3 तो आउटकम्स कितनी आएंगी टोटल आप इसको भी काउंट कर सकते हैं। तो टोटल हमारे पास क्या आएंगी 3 कॉइन्स के लिए 8 आउटकम्स आएंगी जब उनकी दो 2 स्टेट वाले सिस्टम होंगे सारे। ठीक है। अच्छा उसके बाद सेकंड चीज क्या है कि उन्होंने क्वेश्चन दे दिया है कि अब प्रोबेबिलिटी निकालें कि 3 हेड आने के क्या वो प्रोबेबिलिटी हो सकती है। अब देखिए 3 हेड्स आने के यानी पेनी पे भी हेड आए निकल पे भी हेड आए और डाइम पे भी हेड आए इसकी प्रोबेबिलिटी इस सारे में आप बेशक देख ले सिर्फ एक दफा क्या आ सकता है कि तीनों में हेड्स आ सकता है और इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर से टोटल जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी थी उससे डिवाइड कर देंगे क्या आ जाएगी टोटल नंबर ऑफ आउटकम से 8 आ जाएगी। जबकि 2 हेड्स आने के चांसेस कौन से हैं ये देखें यहाँ पे 1 उसके अलावा ये 2 हो गया उसके अलावा ये 3 इसके अलावा नहीं है। तो 3/8 टोटल हमारे पास 2 हेड्स आने के चांसेस हैं 2 हेड्स विद 1 टेल। ठीक है। तो ये 3/8 है। तो अब हम क्या कहेंगे माइक्रो स्टेट इसमें क्या है टोटल हमारे पास जो 8 आउटकम्स आई हैं ये सारी की सारी क्या है 8 माइक्रो स्टेट है। जबकि मैक्रो स्टेट क्या है कि कितने हेड्स हों और कितने टेल्स हों तो किसी भी सिस्टम में तो वो क्या कहलाएंगी इसकी मैक्रो स्टेट यानी सारे हेड्स हैं 2 हेड्स और 1 टेल की प्रोबेबिलिटी क्या है 3 है। इसके अलावा 1 हेड और 2 टेल्स की प्रोबेबिलिटी भी 3 है। इसी तरह सारे टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1 है। यही वाली बात लिखी हुई है एग्जाम्पल में। और मल्टीप्लिसिटी क्या होगी नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स जो होंगी किसी भी मैक्रो स्टेट से रिलेटेड 3 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1 ये इसकी मल्टीप्लिसिटी आ गई। इसी तरह 2 हेड्स के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 3। 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 3। 2 हेड यानी 2 हेड प्लस 1 टेल 1 हेड प्लस 2 टेल 3। इसी तरह 0 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है सिर्फ एक ही ऐसी मैक्रो स्टेट है जिसमें कोई भी हेड नहीं है सारे टेल्स हैं और वो है 1। ठीक है। तो टोटल मल्टीप्लिसिटी क्या होगी तमाम माइक्रो स्टेट्स की वो क्या होगी सबको प्लस कर दिया जाए 1 + 3 + 3 + 1 टोटल 8 माइक्रो स्टेट्स हमारे पास क्या आएगी टोटल मल्टीप्लिसिटी मैक्रो स्टेट की कितनी होगी 8 होगी। अब प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका क्या है कि एन हेड्स के लिए यानी एन से मुराद है 1 हेड 2 हेड 3 हेड 4 हेड फॉर एग्जाम्पल। तो लैम्डा इंटू एन एन से मुराद वही है कि जितने हेड्स है हमारे पास लैम्डा एन डिवाइडेड बाय लैम्डा आर। ये जैसे बेसिकली हम कहते हैं वो वाली फ्रीक्वेंसी एफ नॉट डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी से हमने इसे क्या किया था डिवाइड किया था। तो ये प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल टोटल पॉसिबिलिटीज ये बेसिकली कहा जा सकता है प्रोबेबिलिटी को। ठीक है। तो ये आपको जो एग्जांपल है ये थोड़ी सी ये समझ आने के लिए थी कि मल्टीप्लिसिटी असल में होती क्या है फ्रीक्वेंसी का नाम ही दूसरा क्या है मल्टीप्लिसिटी है स्टैटिस्टिकल में। अब उसके बाद दोबारा एक और हम लोग इसी तरह की एग्जांपल ली है 2 स्टेट सिस्टम वाली। यानी इसमें हमने क्या लिए 100 कॉइन्स लिए लेकिन हमने डिस्टिंग्विश नहीं किया। हमने सारे कॉइन्स जो है वो एक ही तरह के लिए फॉर एग्जाम्पल 5 रुपीज वाला कॉइन लिया है या 1 रुपी वाला कॉइन लिए सारे के सारे एक जैसे ही कॉइन्स है। ठीक है। हम कहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स कितनी होंगी 2 स्टेट सिस्टम है इसलिए 2 पावर 10 और 100 कॉइन्स है इसलिए 10 ऊपर 2 की पावर क्या आ जाएगी 100। तो इतनी नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स अवेलेबल है। यानी अगर हम 100 के 100 सिक्कों को अपने सामने रखें तो उसमें क्या है चांसेस तकरीबन 2 की पावर 100 माइक्रो स्टेट्स बनने के चांसेस हैं। ठीक है।
अब माइक्रोस्टेट, अब पहली-पहली माइक्रोस्टेट्स क्या है कि इसमें जो मैक्रोस्टेट्स होंगी वो क्या होंगी, 101 मैक्रोस्टेट्स होंगी। यानी एक मैक्रोस्टेट हो सकती है जिसमें क्या हो, 0 हेड्स हो, एक मैक्रोस्टेट कौन-सी हो, 1 हेड वाली हो, यानी सारे के सारे टेल हो, 1 हेड्स हो, ऑन 100 हेड्स तक हमारे पास क्या हो सकती हैं, 2 हेड्स हो सकते हैं, 3 हेड्स हो सकते हैं। अच्छा, इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप लोगों ने क्या करना है, सारे जो है वो टेल्स करके रख देने हैं, सारों की जो हमारे पास है ना कॉइन है, उसकी टेल्स को ऊपर रख देना है। तो आपके पास जो आप वो कॉन्फ़िगरेशन बनी हुई है वो 0 हेड्स वाली है। किसी एक सिक्के को आप उल्टा दें तो 1 हेड वाली कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी। अब 1 हेड वाली कॉन्फ़िगरेशन बहुत सारी हो सकती है। पहला सिक्का भी आप उल्टा सकते हैं, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, इसी तरह 100 तक सारे आप क्या कर सकते हैं, उल्टा सकते हैं। तो 1 हेड्स के आने के चांसेस जो है ना, इसीलिए क्या है, 100 है बेसिकली, ठीक है? ये बेसिकली बात लिखी हुई है कि 0 हेड्स आने का चांस सिर्फ एक ही है कि वो एक ही जब सारे के सारे टेल हैं। जबकि उम, 1 हेड आने के चांस, ये जो 1 हेड आने के चांस है, वो क्या है, 100 है। यानी आप पहले सिक्के को उल्टा सकते थे, दूसरे को भी उल्टा सकते थे 1 हेड बनाने के लिए, तीसरे को भी, चौथे को भी। आपके पास मैक्रो स्टेट क्या है कि ये नहीं कि कौन-सा सिक्का उल्टाना है, यानी हेड 1 होना चाहिए। लेकिन माइक्रो स्टेट का क्या मतलब है कि कौन-सा सिक्का उल्टाया है, पहले वाला, दूसरा वाला, चौथे वाला या 10वें वाला। इसलिए 1 हेड आने की जो मल्टीप्लिसिटी है बेसिकली, वो क्या है, 100 है। 100 तरीकों से अरेंजमेंट की जा सकती है, अरेंजमेंट की बात है बेसिकली। अच्छा, इसी तरह 100 ऑन 100 हेड्स तक की जो प्रोबेबिलिटी है, अब सारे के 100 ही सिक्के, सारों के सारों के ऊपर हेड्स होगा, तो यानी एक ही ऐसे चांस होगा जिसमें मल्टीप्लिसिटी उसकी क्या होगी, 1 होगी। एक ही चांस ऐसा होगा जब सारे के सारे सिक्कों पे क्या होंगे, हेड्स होंगे। ठीक है? ये तो थी अभी एक्सट्रीम पॉइंट वाली बात, यानी कोई भी हेड नहीं, पूरे के पूरे हेड, या फिर एक हेड, ठीक है? ये वाली बातें थी। अब एक हेड के बाद ज़रा आप गौर कीजिएगा कि हम अगर एक हेड निकालना चाहें, तो हमारे पास क्या आ जाता है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स जितने थे वो आ जाते हैं। अगर हम 2 हेड निकालना चाहें, तो हम कहते हैं कि हमारे पास 100 2 हेड का मतलब है कि जो पहले 100 हैं, उनमें से भी किसी एक पे आ सकता है, मल्टीप्लाई जो दूसरा हेड है वो क्या हो सकता है, बाकी के बचे हुए 99 में से किसी एक पर हेड आएगा, ठीक है? पहला हेड जो है वो किस पे होगा? पूरे 100 के 100 में से किसी एक पर होगा। जबकि इस एक को निकाल दिया जाए, बाकी कितने बच गए? 99 बच गए। 99 में से किसी एक पर क्या होगा, हमारे पास हेड मौजूद होगा। और मल्टीप्लाई 1/2 इसलिए की है ताकि हम क्या कर सकें, उसके टोटल नंबर ऑफ ना प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए फॉर्मूले में 1/2 कंपल्सरी था, ताकि हम क्या कर सकें, 100 इंटू 99 जो हमने ये वैल्यू ली हुई है, टोटल नंबर ऑफ हेड्स निकाले जा सके। यानी ये जो 2 है बेसिकली इसी से हमने इसे क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। नंबर 2 कॉइन्स को हम लोगों ने ओवरऑल निकाल लिया है, ठीक है? जिनमें क्या आए हैं, हेड आए हैं। अच्छा, इसी तरह 3 की क्या होगी कि पहले 100 में से 1 पे हेड आएगा, 100 में से 100 निकालने के बाद बाकी कितने बच गए, 99, 99 में से किसी एक पे हेड आएगा। उसके बाद 98, 98 में से किसी एक पे हेड आएगा। इसी तरह मल्टीप्लिसिटी जो नीचे डिवाइड आपने की है 3 और मल्टीप्लाई 2, ये जो पहले 2 को निकालने के लिए 2 आया था और जब 3 निकाले तो मज़ीद 3 से डिवाइड कर देंगे। अब इसके अकॉर्डिंग हमें क्या पता चला, 1 था तो सिर्फ 100, जब 2 आया तो 100 के साथ 99 डिवाइडेड बाय 2, जब 3 हेड्स हमने निकाले तो 100, 99, 98 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 2। अब हम जनरल फार्मूला बनाने लगे हैं, तो हम वही कि हमारे पास अगर n नंबर ऑफ हेड्स निकालने हो हमने, तो हम क्या करेंगे, 100 मल्टीप्लाई 99, सो ऑन 100 में से माइनस कर दिया n प्लस 1। देखिए जरा यहाँ पे 100 में से माइनस कर दिया n, 100 में से माइनस किया 3, 97 आया, प्लस 1 कर दिया तो 98 आ गया। तो बेसिकली 100 में से माइनस किया n और प्लस 1 तक हमारे पास वैल्यू जाएगी। और डिवाइड में क्या होगी, इधर 1 नहीं लिखा हुआ, अंडरस्टूड बात है कि यहाँ पे ना डिवाइड में 1 था, ठीक है, जो लिखा नहीं। और जब 2 आया तो 1 मल्टीप्लाई 2 आ गया, जब 3 आया तो 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 बेसिकली आना था। तो इसी तरह हम क्या कहते हैं, जब n से हमने डिवाइड किया है तो हमारे पास 1 से लेकर n तक, यानी 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई सो ऑन n तक वैल्यूज क्या होंगी, डिवाइड में मल्टीप्लाई होंगी। अच्छा, इसके बाद उन्होंने क्या किया है कि इस जो n से लेकर हम मल्टीप्लाई करते हैं ना 1 तक, तो इस बेसिकली इसको ना एक नोटेशन के तौर पर ना वो कर सकते हैं, जो कैलकुलेटर में भी बेसिकली यूज की जाती है। इसको लिख सकते हैं n का फैक्टोरियल। n के फैक्टोरियल का n, ये जो फैक्टोरियल का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब यही है कि n को मल्टीप्लाई करना है n से छोटा,
यानी फॉर एग्जाम्पल n का वैल्यू है 10, तो 10 का फैक्टोरियल का मतलब है 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, n फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि n और मजीद उससे जितने छोटे 1 तक बनते हैं ना नंबर, सबको आपस में क्या कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए। एक चीज इन्होंने ना एट द स्पॉट इसी स्टेप में ऐड कर दी है कि 100 माइनस एन का फैक्टोरियल ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, 100 माइनस एन का फैक्टोरियल नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर मल्टीप्लाई करने का मकसद ये था कि हम क्या कर सके, ऊपर 100 का क्या बना सके, फैक्टोरियल, वो इस तरह बना सके कि हम लोग ऊपर क्या कर सके, ऊपर हम लोग 100 का फैक्टोरियल बना सके, नीचे ये n का फैक्टोरियल वही का वही, और उसके बाद 100 माइनस एन का फैक्टोरियल ये आ गया। इस वाली नोटेशन को हम क्या कहते हैं, हमारा जनरलाइज्ड फॉर्मूला कहते हैं, हमारे किसके लिए, मल्टीप्लिसिटी के लिए। ठीक है, n नंबर ऑफ, जिसमें हमारे पास क्या हो, टोटल 100 को चूज, 100 जो है वो एन जो चूज करना है वो 100 में से चूज करना है। ठीक है, अगर इस 100 की बजाय हमारे पास कोई एन कॉइन्स होते हैं, 100 कॉइन्स की बजाय क्या होते हैं, कोई कैपिटल एन कॉइन्स होते हैं, कैपिटल एन का मतलब 200 भी हो सकता है, 3 4 समथिंग कुछ भी हो सकता है, तो हम इस 100 की बजाय वैल्यू क्या लिख सकते हैं, एन कैपिटल एन स्मॉल एन, 100 की जगह कैपिटल एन स्मॉल एन फैक्टोरियल, एन माइनस एन का फैक्टोरियल। और इसको जनरलाइज फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ऊपर एन और नीचे स्मॉल एन ब्रैकेट के अंदर, इसे इस नोटेशन की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो बेसिकली ये हमारा मल्टीप्लिसिटी फंक्शन है, जो कि क्या करेंगे, हम बहुत ही बड़ी बड़ी हमें वैल्यूज बेशक दी हो कैपिटल एन की स्मॉल एन की, तो हम क्या कर सकते हैं, एक फॉर्मूले में पुट करेंगे, और फॉर्मूले में पुट करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि किसी भी मैक्रो स्टेट के अंदर कितनी माइक्रो स्टेट्स अवेलेबल है, या किसी भी मैक्रो स्टेट के अंदर टोटल कितनी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, मल्टीप्लिसिटी बेसिकली क्या है, फ्रीक्वेंसी होती है ना। अच्छा, ये फ्रीक्वेंसी है। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने इसी के थ्रू मज़ीद आगे देख रहे हैं कि इसी को मज़ीद एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, कुछ फ़ॉर्मूलाज़ के थ्रू सॉल्व करके बताना चाह रहे हैं कि वाक़ई ये जो इक्वेशन है, ये जो फ़ॉर्मूला हमने ड्राइव किया है, ये वाक़ई सही आंसर देता है। उसके लिए हमने क्या किए, हमने क्या कर लिया, फ्लिप कर लिए 4 कॉइन्स। अब हमने 4 कॉइन्स वाला 2 स्टेट सिस्टम ही है, यानी ऐसा सिस्टम है, कॉइन एक ऐसा सिस्टम है जिसमें 2 स्टेट्स होती हैं, या तो हेड आता है या फिर टेल आता है। तो इसलिए इसे 2 स्टेट सिस्टम ही कहा जा रहा है। हमने कहा हमने 4 कॉइन ले लिए जिन्हें एट द स्पॉट हमने क्या किया, फ्लिप किया, उछाला है। तो अब हमें आप वो पहला क्वेश्चन क्या है कि लिस्ट बनाए तमाम जो पॉसिबल आउटकम्स है। लिस्ट बनाने का तरीका बेसिकली ये है। ठीक है, नंबर ऑफ आउटकम्स, यहाँ पे नंबर मैयर किए हुए हैं। उसके बाद आपको पता है कि 4 कॉइन्स है, 2 स्टेट सिस्टम है, तो 2 की पावर 4 16 आ जाएगी, टोटल 16 आउटकम्स आनी चाहिए। अच्छा, लिस्ट बनाने का तरीका सबसे अच्छा क्या है कि सबसे पहले जो कॉइन नंबर 1 है, उसके ना टोटल टोटल 16 है, तो 8 हेड लिख दिए जाए और 8 टेल लिख दी जाए। उसके बाद C2 के लिए 8 का मजीद हाफ, 4 हेड लिख दिए जाए और 4 टेल, फिर 4 हेड फिर 4 टेल। इसी तरह C3 की बारी, मजीद 4 का हाफ, 2 हेड 2 टेल 2 हेड 2 टेल, इस तरह लिखा जाए। जबकि C4 की बारी हेड टेल हेड टेल हेड टेल किया जाए। तो उस तरह आपकी कॉन्फ़िगरेशन आपको याद करना आसान होगा, और कोई भी ऐसी मैक्रो स्टेट या माइक्रो स्टेट आपसे स्किप नहीं होगी। ठीक है, ये हम इंशाल्लाह क्लास में भी ना कोशिश करेंगे, या व्हाट्सएप पे भी मैं आपको ये बना के दिखा दूंगी कि किस तरह तरीकाकार से आप ना इसको आसानी से बना सकते हैं बगैर किसी मुशक्कत के। इस तरह आपको याद करने में मुश्किल होगी, उस तरह आपको याद करने में बेटा आसानी होगी। ठीक है, इसमें देखिए, कहते हैं वो पहला क्वेश्चन यही था कि लिस्ट बनाई, ये आपने वो लिस्ट बना दी 16 की, 16 आउटकम्स की। दूसरी कंडीशन क्या थी कि अब क्या निकाले, मैक्रो स्टेट निकालें, लिस्ट बनाए मैक्रो स्टेट की। अब ये जो हमने बनाई हुई है ना लिस्ट, ये कौन सी वाली है, मैक्रो स्टेट की लिस्ट है, और उनकी प्रोबेबिलिटी भी निकालनी है। और वो क्या कह रहे हैं कि आप मल्टीप्लिसिटी भी निकालें और चेक भी करें कि वाकई वो सही आई है या नहीं आई। ठीक है, हम कहते हैं कि चले हम लिस्ट बनाना शुरू करते हैं। हम लिस्ट किसके हिसाब से बनाते हैं, हेड्स के हिसाब से बनाते हैं, और प्रोबेबिलिटी उसकी बताते हैं। ठीक है, 0 हेड्स के आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, 1 की, 2 की, 3 की, 4 की। यहाँ पे देखिए 0 हेड किस में है, 0 हेड सिर्फ तभी आ रहा है जब सारे के सारे टेल आ गए हैं। ठीक है, तो 0 हेड्स के आने की प्रोबेबिलिटी या मल्टीप्लिसिटी हमारे पास क्या है, 1 है। जबकि 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है, देख लें आप, इसमें से बेशक काउंट करके देख लेंगे। ये देखें, इसमें 1 2 एंड ये 3 और ये 4।
टोटल 4 हमारे पास प्रोबेबिलिटीज ऐसी हैं, इसमें से हमने देखा है, गिर काउंट कर लिया कि 4 ऐसी कंडीशन है जिसमें सिर्फ एक हेड आया हुआ है, बाकी सारे टेल आए हुए हैं। ठीक है, इसका मतलब 4 बाय टोटल हमारे पास क्या है प्रोबेबिलिटी, टोटल आउटकम्स कितने हैं 16, तो 4 बाय 16 प्रोबेबिलिटी हो गई। इसी तरह 2 हेड के आने के चांसेस क्या है हमारे पास, देखें 2 हेड के आने के चांसेस क्या है हमारे पास, काउंट करते हैं हम अभी। ये देखें, ये हो गया 1, ये 2, इसके अलावा ये 3, ये हो गया 4, ये 5 और ये 6। ठीक है, उसके बाद बस 6 है टोटल हमारे पास। तो ये 2 हेड्स आने की हमारे पास मल्टीप्लिसिटी 6 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 6 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर 16। इसके अलावा 3 हेड्स के आने के चांसेस क्या है, ये देखें 1, 2, 3 और ये 4। 4 टोटल चांसेस है, तो प्रोबेबिलिटी 4 बाय 16 हो जाएगी। इसी तरह 4 हेड्स के आने की चांसेस क्या है, सिर्फ ये एक पहले वाला। ठीक है, तो ये 1 आ जाएगा, 1 बाय 16 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। हम कह रहे हैं कि अब ये जो सारा हमने काम किया है कि ये पहले माइक्रो स्टेट वाला अलग बनाया है, मैक्रो स्टेट वाला अलग बनाया है, इसकी मल्टीप्लिसिटी निकालते रहे। इसकी बजाय हम क्या करें कि ये वाले फॉर्मूले में ही यही सारी चीजें पुट करें, जो हमने जनरलाइज फॉर्मूला अभी पिछले स्लाइड में हमने ड्राइव किया, इसमें पुट करके देखते हैं कि क्या वाकई आंसर सही आता है कि नहीं। अब उसने क्या किया, कंप्यूट करेंगे हम लोग। कंप्यूट करने के लिए उन्होंने कंडीशन कौन सी यूज की है कि हम चाह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी कौन सी वाली, कि हमारे पास क्या आए, कि हमारे पास जो है 4 कॉइन्स है। पहली चीज, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं 4, उसमें से 2 पे हेड आए, वो वाली प्रोबेबिलिटी हमने देखनी है। कैपिटल नंबर टोटल कॉइन्स के भी बारे में बात कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। और जबकि स्मॉल नंबर क्या है कि हम कितने हेड्स लाना चाह रहे हैं। 4 टोटल कॉइन है और हम चाह रहे हैं 2 पे कॉइन्स, 2 पे जब हेड आता है तो ये कितनी दफा माइक्रो स्टेट के अकॉर्डिंग कितनी दफा रिपीट हुआ है। ये देखिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कैपिटल एन का फैक्टोरियल यानी 4 का फैक्टोरियल, स्मॉल एन का फैक्टोरियल मतलब 2 का फैक्टोरियल, और एन माइनस एन यानी एन माइनस एन 4 माइनस 2, 2 का फैक्टोरियल नीचे आ गया। 4 का फैक्टोरियल का मतलब है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इन्होंने जैसे भी लिखा हुआ है इस बात पे आपने आपको आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने 4 फैक्टोरियल डायरेक्टली बस खोल लेना है, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। नीचे 2 का फैक्टोरियल क्या होगा 2 इंटू 1, और दूसरे का भी क्या होगा 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई 2 इंटू 1। तो टोटल जब आप इसको डायरेक्टली बेशक कैलकुलेटर पे सॉल्व करके देख लें या इसको खोल के कटिंग वगैरह करके देख लें, तो आंसर आएगा 6। हमें इस एक छोटे से फॉर्मूले ने वो बात दे दी जो हमने क्या की थी, इधर से वैल्यूज मैयर करके कैलकुलेट की थी, और उसके बाद हमने क्या किया था, निकाली थी कि हमारे पास, हमने इसे यहाँ से बहुत सारी वैल्यूज, ये तो चले छोटा था गिना गया, लेकिन जब बहुत ज्यादा हमारे पास जैसे 100 कॉइन्स वाली बातें थी तो हम काउंट नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या, हमारे पास फॉर्मूला जो है ये क्या है एप्लीकेबल है, और इसको हम लोग जब पुट करेंगे तो ये एग्जैक्ट वही वाली वैल्यूज दे रहा है एन की वैल्यू, जब हमारे पास 2 हेड्स वाली वैल्यूज दे रहे हैं। ठीक है, टोटल 4 कॉइन्स के लिए, तो एन की वैल्यू क्या हमारे पास मल्टीप्लिसिटी क्या आ रही है 6 आ रही है। ठीक है बेटा, उम्मीद है कि आपको ये बात तो समझ आ गई कि जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया है ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यूज दे रहा है। अच्छा, एक एग्जांपल जो है वो आपके ना थोड़ा सा पैरामैग्नेटिज्म के बारे में बात की हुई है। हम कहते हैं कि हमारे पास 2 तरह के मटेरियल होते हैं, एक होते हैं पैरामैग्नेट या फेरोमैग्नेट। ऐसे मटेरियल मौजूद होते हैं जिनके अंदर क्या चीजें होती हैं कि इंडिविजुअल डाइपोल्स मौजूद होते हैं, यानी हर एटम जो है ना, ये एक एटम है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, इस तरह की ये एटम्स मौजूद होते हैं। किसी की स्पिन अप होती है, किसी की स्पिन डाउन होती है, और 2 वैल्यूज ही होती है कि स्पिन अप है या फिर स्पिन डाउन है, यानी पॉजिटिव वैल्यू है या नेगेटिव वैल्यू है। हम इसे दो टू स्टेट सिस्टम ही कहेंगे। हम कॉम्बिनेशन अगर निकालना चाहें कि हम अगर किसी भी सिस्टम की मल्टीप्लिसिटी निकालना चाहें तो हम कैसे निकालेंगे, हम कहेंगे हम टोटल नंबर ऑफ डाइपोल्स निकालेंगे जिनकी क्या है जो स्पिन अप है, और टोटल नंबर ऑफ डाइपोल्स निकाल लेंगे जिनकी हमारे पास क्या है स्पिन डाउन है। और तो हम टोटल नंबर ऑफ डाइपोल्स हमारे पास स्पिन अप और स्पिन डाउन टोटल किसके आ जाएंगे, कैपिटल एन के इक्वल आ जाएंगे। अब हम कहते हैं कि सिस्टम के पास अगर एक माइक्रो स्टेट है जिसमें क्या है, जो कौन सी वाली कंसीडर की है, एक माइक्रो स्टेट होगी कौन सी जिसमें सारे के सारे जो होंगे स्पिन अप हो, 0 से लेकर एन तक वैल्यूज क्या हो
हमारे पास स्पिन अप की हम वैल्यू कंसीडर करेंगे, जैसे हम कहते थे हेड की बात करेंगे, इसी तरह स्पिन अप की हम क्या कंसीडरेशन हो सकती है कि या तो कोई भी स्पिन अप ना हो, या फिर एक स्पिन अप हो, 2 स्पिन अप हो, सी 3 स्पिन अप्स हो और एन तक स्पिन अप हो। तो इसके लिए मल्टीप्लिसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा कि हम एन जो हमारा टोटल नंबर है डिवाइडेड बाय हमारे पास स्पिन अप का फैक्टोरियल और स्पिन डाउन का फैक्टोरियल। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास n माइनस एन होता था ना, अप में से डाउन माइनस, अप टोटल में से अगर हम लोग माइनस कर देंगे अप वाले तो बाकी डाउन वाले ही बच जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या है स्पेसिफिक, इसके क्या स्पेसिफाई कर रहा है कि टोटल एनर्जी को भी इसी तरह ये स्पेसिफाई करता है हमारी जो मैक्रो स्टेट की मल्टीप्लिसिटी के बारे में बेसिकली ये बात हो रही है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से मल्टीप्लिसिटी समझ आ गई है। इसकी आप लोगों ने यहाँ से जो असल करनी है वो क्या करनी है, डिफाइन करनी है, फॉर्मूला करना है, फॉर्मूले को अच्छी तरह समझना है। और अगर आपके पास कोई एग्जाम्पल के तौर पे वो कहते हैं कि खुद समझाएं, तो आप चाहे 2 कॉइन्स वाला सिस्टम ले लें, 3 कॉइन्स वाला सिस्टम ले लें, तो भी आपकी मर्जी है, अगर एग्जाम्पल आ जाए। अगर आपको वो खुद कोई एग्जाम्पल दे देते हैं तो आपको मल्टीप्लिसिटी फॉर्मूले में पुट करके निकालनी आनी चाहिए। ठीक है, साथ ही आपको जो माइक्रो स्टेट और मैक्रो स्टेट की ये जो डायग्राम, जो ये टेबल्स बनाए, ये बनाने भी आने चाहिए। इस लेक्चर के लिए इतना ही। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।